अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले एक अहम केस की समाअत के हवाले से किस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक अज़ खुद नोटिस लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की ख़बरें छपी पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर, और आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो जानिबदारी है हुकूमत के ख़िलाफ़ वो किस तरह से खुलकर सामने आई और चीफ़ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लक, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाले एक खुफिया पैगाम से मुतल्लक भी मैं आपके साथ मालूमात शेयर करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उनके व्हाट्सएप के ऊपर किस नामालूम फ़र्द ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायत भिजवाई। मामला कुछ यूँ है कि गुज़श्ता हफ़्ते हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह की ख़बरें तमाम मेन स्ट्रीम टी.वी. चैनल्स के ऊपर अखबारों में चली कि हुकूमत ने अपने अरकान जो कौमी असम्बली हैं उनको 55-55 करोड़ रुपए तरक्याती फ़ंड देने का फ़ैसला किया है। अब ख़बरें तो चल गईं, लेकिन तमाम की तमाम ख़बरें ज़राए के साथ चलीं और कोई इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई इस तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन तमाम ख़बरों के अंदर तमाम चैनल्स पर ना चलाया जा सका। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर अज़ खुद नोटिस लिया और उस अज़ खुद नोटिस के ऊपर 5 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल थे, जस्टिस एजाज़ुल हसन भी शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान शामिल थे। आज इस केस की समाअत शुरू हुई। हुकूमत को ऑलरेडी नोटिस जारी किए जा चुके थे सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से। हुकूमत ने आज इसके ऊपर बाकायदा ऑफिशियल जवाब जमा करवाना था। समाअत शुरू होते ही हुकूमत की नुमाइंदगी अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे और उनसे जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने वो एविडेंस या ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट जो हुकूमत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी की जानिब से जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के भी दस्तखत थे वो उसकी कापियाँ जमा करवाईं। और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त रिमार्क्स देना शुरू कर दिए कि क्या वज़ीर-ए-आज़म का काम इस तरह से लिफाफे बांटना है, क्या वज़ीर-ए-आज़म का काम इस तरह से तरक्याती फ़ंड देना है, कि इस तरह से तरक्याती फ़ंड देना कितना कानूनी है। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि जनाब ऑफिशियल जवाब ये आ चुका है, हुकूमत इस खबर की सख्ती से तरदीद करती है और इस तरह का कोई तरक्याती फ़ंड देने का अभी तक फ़ैसला नहीं किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसके बाद कहा कि मुझे गुज़श्ता रोज़ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक नामालूम नंबर से एक पैगाम मौसूल हुआ है। उस पैगाम में बताया गया है कि कौमी असम्बली के हल्के NA 64 के अंदर सड़कों की तामीर के लिए और तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स का इजरा किया गया है। उस पर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को फ़ौरन टोकते हुए कहा कि इसका मतलब है कि आप इस मुकदमे के अंदर शिकायत कुनिंदा हैं, यानी कि आप ख़ुद हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर आए हैं। आपको तो इस बेंच में ही नहीं होना चाहिए। आप चूँकि ख़ुद फ़रीक हैं और आपकी जो बाइसनेस है वो नज़र आ गई। उस पर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने वो उस वक्त तक डॉक्यूमेंट का मुताला कर रहे थे, हुकूमत के ऑफिशियल जवाब का मुताला कर रहे थे। उन्होंने भी इंटरवेन किया। उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का हुकूमत का जवाब काफ़ी मुदल्लल है, हुकूमत वजाहत कर चुकी है, अब इस मामले में मज़ीद कुछ बाकी नहीं रहा। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स थे कि जज साहब एक मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ख़ुद फ़रीक हैं। अब उन्होंने नाम नहीं लिया। अब यहाँ पर चूँकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म कर चुकी है और बाकायदा तौर पर हुकूमत का जवाब तस्लीम किया गया, हुकूमत के जवाब की तारीफ़ की गई और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं
उनका ये अज़ खुद नोटिस और उनके ये सवालात और उनके ये इस तरह के जो आज के सख्त तरीन रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी किरदार कशी की जा रही है, ट्विटर पर मेरे ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाए जा रहे हैं और ये हुकूमत का काम नहीं है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ जो कानून और आइन के दायरे में नहीं आती। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कहा कि हमारा काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को या प्राइम मिनिस्टर हाउस को कंट्रोल करना नहीं है, हमारा काम आइन और कानून की तशरीह है जो कि हम करेंगे। अब सवालात ये पैदा होते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो व्हाट्सएप पैगाम किसने भिजवाया। अब सोशल मीडिया पर गरीदा फ़ारूकी की एक ट्वीट भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। गरीदा फ़ारूकी ने अपनी ट्वीट में ये दावा किया कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालक हुसैन ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये व्हाट्सएप पैगाम भिजवाया था और ये सारी शिकायत उन्होंने की। अब पहली बात तो यह है कि हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ जो कि हुकूमत की करीबी इत्तेहादी है उसके माबैन कोई इस तरह के इख्तलाफात नहीं हैं कि वो उनका कोई रुकन या उनकी पार्टी का कोई बंदा उठकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज को इस तरह का कोई खुफिया पैगाम भिजवाए। दूसरे नंबर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गुज़श्ता दिनों भी एक केस की समाअत के दौरान हुकूमत के बारे में इस तरह के सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय का गला घोंट रही है और उन्होंने अदालत में मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं उनसे रेफरेंडम भी करवाया। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद एक तरह से मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह का बाइस रवैया और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाए जा रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ वीडियोज़ की जा रही हैं, मेरी किरदार कशी की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो क्या किसी जज को व्हाट्सएप पैगाम भिजवाना और उस व्हाट्सएप पैगाम को बुनियाद बनाकर एविडेंस बनाकर हुकूमत को नोटिस इशू करना, इसको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में लाजमी तौर पर देखना चाहिए। जजेस का कंडक्ट इस हवाले से जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। और दूसरे नंबर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और जो एक लिबरल और मोमबत्ती आंटियों का एक टोला है उनके बड़े फेवरेट जज हैं। अब उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस भी चल रहा है गैर कानूनी जायदादों का जो लंदन में ख़रीदी गई और उसके बाद उनके जो कोई इस तरह के कुछ जजमेंट्स जैसे कि फैज़ाबाद धरना केस और इस तरह के कुछ बयानात भी इससे पहले मुतनाज़े हो चुके हैं। अब आज की इस पूरी कार्रवाई के बाद, आज की इस पूरी अहम समाअत के बाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के इस फैसले के बाद सवालात तो बहुत सारे हैं जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से पूछने चाहिए, लेकिन मेरी सोच ये है कि इस तरह से किसी जज के बारे में बराह रास्त बाइस्ड होना या उनका नाम लेकर उनकी ज़ात पे सवालात उठाना ये मुनासिब नहीं है। जिस तरह आज की समाअत में सब कुछ खुलकर सामने आया, इस तरह वक्त के साथ साथ जो लोग आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हीरो तस्लीम करते हैं, आइन और कानून का बहुत बड़ा हीरो तस्लीम करते हैं, सच्चाई खुद खुलकर सामने आ जाएगी। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।